दोस्तों, आज की लोकशाही और प्राचीन राजशाही, इन दोनों में दो चीजें जो आपको सही लगती हो और दो चीजें जो आपको गलत लगती हो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की राजनीति में इतनी गड़बड़ी क्यों है? नेता सत्ता में आते ही जनता को भूल जाते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और स्वार्थ हावी हो जाते हैं। जनता केवल 5 साल में वोट डालकर चुप हो जाती है। लेकिन प्राचीन भारत में राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी, बल्कि यह धर्म का साधन थी। मनुस्मृति में बताया गया है, राजा धर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करे। राजा अगर धर्म से भटक जाए तो राज्य का पतन निश्चित है। आज हम इस एपिसोड में गहराई से समझेंगे, राजा की असली परिभाषा क्या थी, राजा के कर्तव्य कौन कौन से थे, प्रजा की जिम्मेदारियां क्या थीं, न्याय और दंड प्रणाली कैसे चलती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आज की राजनीति मनुस्मृति की सीख अपनाए तो समाज कैसा बन सकता है। राजा का असली अर्थ। मनुस्मृति में राजा को केवल शासक नहीं, बल्कि धर्म का रक्षक और प्रजा का पिता बताया गया। राजा वह है जो राज्य को ऐसे संभाले जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है। अक्रुद्धस्य च राज्ञः स्याद्राज्यमायुर्बलिश्रुतम्, क्रुद्धस्य तु विपर्यायः सर्वतो ह्यवसीत्ति। जिस राजा का स्वभाव क्रोध रहित होता है, उसका राज्य, उसकी आयु, उसकी शक्ति और उसकी कीर्ति स्थायी रहते हैं। परंतु जो राजा क्रोधी होता है, उसके साथ इसका विपरीत होता है, वह हर ओर से पतन को प्राप्त होता है। राजा प्रजा का पिता है और प्रजा उसकी संतान है। जैसे पिता अपने पुत्रों को धर्म से जोड़कर रक्षा करता है, वैसे ही राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है कि राजा का काम केवल कानून व्यवस्था देखना नहीं, बल्कि प्रजा की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति तक था। आधुनिक तुलना। आज पीएम सीएम की भूमिका राजा जैसी है, लेकिन अक्सर वे केवल आर्थिक विकास और सत्ता तक सीमित रहते हैं। अगर नेता राजा पिता की भावना से शासन करें तो समाज में भेदभाव, भ्रष्टाचार और अन्याय कभी नहीं रहेगा। राजा के 14 प्रमुख कर्तव्य, एक्सपेंडेड ड्यूटीज। मनुस्मृति में राजा के लिए कर्तव्यों की लंबी सूची है। मुख्य 14 कर्तव्य। 1. धर्म की रक्षा, राज्य का आधार धर्म होना चाहिए। 2. प्रजा की सुरक्षा, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अपराध से रक्षा। 3. न्याय, सभी वर्गों को समान और त्वरित न्याय। 4. कर संग्रह कर लेना लेकिन उसका सदुपयोग करना। 5. सैनिक शक्ति, सेना को हमेशा तैयार रखना। 6. अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, व्यापार, कृषि, उद्योग का संरक्षण। 7. गरीबों और अशक्तों की रक्षा। 8. विद्वानों, गुरुकुल और संस्कृति का संरक्षण। 9. धर्मसभा, मिनिस्टर्स का गठन, योग्य मंत्रियों से सलाह लेना। 10. जनता की सुनवाई, प्रजा की समस्याएं सीधे सुनना। 11. कठोर पर न्यायपूर्ण दंड देना। 12. स्वयं सादगी से जीवन जीना। 13. भ्रष्टाचार से बचना, रिश्वत और पक्षपात से दूर रहना। 14. यज्ञ, दान और लोक कल्याण में धन लगाना। आधुनिक कनेक्शन। आज के नेता टैक्स तो वसूलते हैं, लेकिन उसका उपयोग निजी ऐशो आराम में कर लेते हैं। प्राचीन राजा खुद सादा जीवन जीते थे और जनता पर खर्च करते थे। उदाहरण, लाल बहादुर शास्त्री, सरल जीवन लेकिन जनता का विश्वास सबसे बड़ा। प्रजा के कर्तव्य, पीपल्स ड्यूटीज। मनुस्मृति ने यह भी कहा कि केवल राजा ही नहीं, प्रजा की भी जिम्मेदारी है। प्रजा को करना चाहिए, राजा और राज्य का सम्मान, कर समय पर देना, अपराधी को छिपाना नहीं, धर्म और नैतिकता का पालन, राष्ट्र की रक्षा में योगदान, सामूहिक जिम्मेदारी, अगर गांव में अपराधी है
और सब छिपाते हैं तो दंड पूरे गांव को मिल सकता है। आधुनिक तुलना। आज जनता टैक्स चोरी करती है, वोट के समय लालच में बिक जाती है और फिर सरकार को कोसती है। लोकतंत्र में जनता असली राजा है। अगर जनता जिम्मेदार बने तो नेता अपने आप सुधर जाएंगे। न्याय और दंड व्यवस्था। मनुस्मृति कहती है, जहां दंड व्यवस्था नहीं वहां धर्म नहीं, जहां धर्म नहीं वहां समाज और राज्य नहीं। धर्मेण्यायेन सत्येन तपसा ब्रह्मचर्येण च राजा भवति धर्मज्ञः प्रजासु च परमप्रियः। जो राजा धर्म के अनुसार आचरण करता है, न्यायपूर्वक कार्य करता है, सत्य का पालन करता है, तप करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह धर्म को भली भांति जानने वाला और अपनी प्रजा के लिए अत्यंत प्रिय होता है। राजा का धर्म है कि अपराधी को दंड देकर धर्म की रक्षा करे, अन्यथा अधर्म फैल जाएगा। दंड का मतलब प्रताड़ना नहीं, बल्कि अपराध रोकना और समाज सुधारना है। दंड न्यायपूर्ण, त्वरित और निष्पक्ष होना चाहिए। चाणक्य नीति अपराधी को तुरंत दंड। रामराज्य जहां न्याय देर से नहीं बल्कि तुरंत मिलता था। आधुनिक समस्या। आज कोर्ट में सालों तक केस चलते हैं। अपराधी जेल में मजे करता है। परिणाम अपराध बढ़ते जाते हैं। मनुस्मृति की सीख। अगर दंड समय पर और निष्पक्ष हो तो अपराध घटेंगे और समाज सुरक्षित होगा। राजनीति और नैतिकता का मेल। मनुस्मृति का स्पष्ट संदेश। राजनीति का मतलब सत्ता पाना नहीं बल्कि प्रजा का कल्याण करना है। राजा नेता को लोभ, क्रोध, अहंकार से दूर रहना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए सब त्याग दिया। अशोक युद्ध से शांति और धर्म की ओर मुड़े। आधुनिक समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सादा जीवन, सेवा भाव। आधुनिक समस्या। आज नेता धर्म नहीं बल्कि जातिवाद और धर्मांधता के नाम पर राजनीति करते हैं। मनुस्मृति कहती है, राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए, न कि वोट बैंक आधारित। आज की राजनीति में मनुस्मृति की सीख। मुख्य सीख। जो नेता या शासक क्रोधरहित और धैर्यवान होता है, उसका शासन स्थिर और दीर्घकालिक रहता है। लेकिन जो क्रोधी और असंयमी है, उसका पतन जल्दी होता है। आज की राजनीति से जुड़ा उदाहरण। जब कोई नेता धैर्य और संयम से निर्णय लेता है तो जनता उसका सम्मान करती है। जैसे कि संकट के समय अगर नेता शांति से जनता की बात सुनकर समाधान देता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। वहीं जो नेता सिर्फ गुस्से और आक्रामक बयानबाजी से राजनीति करते हैं, उनकी छवि जल्दी खराब हो जाती है। उदाहरण आपने देखा होगा कि कुछ नेता सोशल मीडिया पर गुस्से वाले बयान देकर ट्रेंड तो कर जाते हैं, पर लंबे समय तक जनता का विश्वास नहीं बना पाते। राजनीति का उद्देश्य जनता का कल्याण। जनता जागरूक होगी तो नेता भी धर्म के अनुसार चलेंगे। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब जनता और नेता दोनों धर्म से जुड़ेंगे। राजा नेता को पितासमान बनना होगा। आज के लिए लेसन्स। 1. नेता के लिए ईमानदारी, सेवा भाव, सादगी। 2. जनता के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना, टैक्स ईमानदारी से देना, वोट सोच समझकर देना। 3. न्याय प्रणाली के लिए त्वरित और निष्पक्ष निर्णय। 4. प्रशासन के लिए धर्म, नैतिकता और पारदर्शिता। निष्कर्ष। मनुस्मृति की राजनीति हमें बताती है कि राजा और प्रजा का रिश्ता केवल शासन और वोट का नहीं बल्कि पिता और संतान जैसा होना चाहिए। अगर नेता पिता की तरह दायित्व निभाए और जनता जिम्मेदार संतान की तरह कर्तव्य निभाए, तो समाज से भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह है मनुस्मृति की असली सीख। धर्म पर आधारित राजनीति सुखी समाज प्लस समृद्ध राष्ट्र।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर आज के नेता मनुस्मृति की राजनीति अपनाए तो भारत कैसा बन जाएगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।